नमस्कार बंधुओं, मैं अपने और आपके YouTube चैनल हिंदी स्वरूपा में आप सबों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक कविता भारती वंदना का पाठ करेंगे। भारती वंदना कविता का पाठ करते हम लोग इसकी व्याख्या सहित आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग कविता पाठ शुरू करते हैं। भारती जय विजय करे, भारती जय विजय करे, कनक शस्य कमल धरे, भारती जय विजय करे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी अपने निकट देवी देवताओं के जितने दिव्य रूप के दर्शन करते हैं वे सभी भारती रूपा हैं, भारत स्वरूपा हैं। कवि ने देव देवियों के रूप में ही स्वदेश का, मातृभूमि का दर्शन किया है। कवि की अभिलाषा है कि माँ भारती की जयध्वनि सर्वत्र गूंजे, दशों दिशाओं में गूंजे, वह सब पर विजय प्राप्त करे। कवि इस महिमामयी भारती की पुनर्जय की कामना प्रकट करते हैं। दिग दिगंत में फिर से भारतीय ज्ञान का जयघोष गूंजे, कवि की यही अभिलाषा है। इसीलिए तो कवि कहते हैं, भारती जय विजय करे, हे भारत माता तुम्हारी जय हो, विजय हो। कनक शस्य कमल धरे, कर कमलों में स्वर्ण धान धारण करने वाली माता तुम्हारी जय हो। लंका पददल शतदल, गर्जितोर्मि सागर जल, धोता शुचि चरण युगल, स्तव कर बहुअर्थ भरे। लंका पदतल शतदल, चरण कमलों में लंका, चरण युगल को समुद्री लहरें, समुद्र से उठने वाली तरंगें, गर्जितोर्मि सागर जल, गरजती हुई सागर की लहरें, धोता शुचि चरण युगल, स्तव कर बहु अर्थ भरे, नाना प्रकार से माता की वंदना कर रहे हैं। भारत रूपा होने के कारण ही कवि निराला भारत रूपा होने के कारण ही भारती को कनक शस्य धरा कहते हैं। उसके चरणों के नीचे शतदल के समान लंका है। चरणों के समीप फैला सागर नित्य प्रति उसी भारती भारत माता के चरणों को पखारा करता है और उसकी गरजती हुई तरंगें अपनी लहरों के रोर के द्वारा भारत माता की वंदना करता रहता है। उसके स्तवन गीत विविध अर्थों से श्लिष्ट हैं, क्योंकि भारत की जयगाथा तो किसी एक कारण से नहीं, अनेक कारणों से गाई जाती रही है। सागर की लहरें उन्हीं पुराकालीन गौरव के बहुआयामी अर्थों को स्पष्ट करती है। तरु तृण वन लता वसन, अंचल में खंचित सुमन, गंगा ज्योतिर्जल कन धवल धार हार गले। तरु तृण वन लता वसन, कवि निराला कहते हैं, तेरी भू पर स्थित घास, वृक्ष, वन और लता तेरे वस्त्र हैं। अंचल में खंचित सुमन, उसके यानी कि माँ के तेरे आंचल में सुंदर फूल टके हैं। गंगा ज्योतिर्जलकन, परम पवित्र गंगा के श्वेत जलकन की धार, धवल धार हार गले, तेरे गले की हार हैं। यानी कि भारत माँ की ग्रीवा में गंगा के ज्योतिर्जल कणों से बनी धवल धार के हार सुशोभित हैं। मुकुट शुभ्र हिम तुषार, मुकुट शुभ्र हिम तुषार, प्राण प्रणव ओंकार, ध्वनित दिशाएं उदार, शतमुख शतरव मुखरे। सिर पर मुकुट की तरह हिमालय की अपूर्व शोभा सुशोभित है। हिमालय की कंदराओं में स्थित ऋषियों के स्वर में ओम शब्द व्याप्त रहता है, जो भारत माता के प्राण हैं और जो विविध प्रकार से शत शत बार मुखरित होते रहते हैं। यानी कि भारत माँ के मस्तक पर हिम तुषार के शुभ्र मुकुट सुशोभित हैं। भारत माँ के प्राणों में प्रणव ओंकार की ध्वनि निरंतर गूंजती रहती है।
दशों दिशाएं प्रणव स्वर को अपने शतमुख से शत शत बार मुखरित करती रही है। कवि निराला इन पंक्तियों में भारत के सांस्कृतिक गौरव का गुणगान करते हैं। एक समय वेद के मंत्रों से, प्रणव ओंकार की ध्वनि से सभी दिशाएं गूंजती रहती थी। इन ध्वनियों की प्रतिध्वनियाँ आज भी सुनी जा सकती है। धन्यवाद।